Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 4.3 question number 7 and question number 11. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन आपको दिया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180. ठीक है, आपको क्या दिया है कि दो नंबर्स है. ठीक है, एक नंबर 1 है और एक नंबर 2. इस तरीके से दो नंबर्स आपको दिए है. ठीक है, और उनके स्क्वायर्स का इन दोनों नंबर का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है. ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 है नंबर 2 है, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है आपको 180. डिफरेंस मतलब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको कितना दिया है, 180. अब देखो यहाँ पे हमें पता नहीं कि वो नंबर्स कौन से है, तो नंबर्स हमें सबसे पहले सपोज करने होंगे. ठीक है, और वो सपोज कहाँ से होगा, तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर से हम सपोज करेंगे. तो आपको इस तरीके का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर. ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर है तो दो नंबर्स सेम तो होंगे नहीं. ठीक है, उसमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा. तो जो बड़ा नंबर है उसको नाम दिया है लार्जर नंबर और जो छोटा नंबर है उसको नाम दिया है स्मॉलर नंबर. ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर वो क्या है, तो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो लार्जर नंबर का 8 टाइम है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें लार्जर नंबर पता चल जाता है तो उसका 8 टाइम करके हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर पता चल जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, लार्जर नंबर सपोज करेंगे. ठीक है, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं. इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं तो जहाँ पे पीछे वाली चीज है उसको हम सपोज कर लेते हैं. ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हमने देखे. तो यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, लार्जर नंबर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे सपोज लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, लार्जर नंबर हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया. तो यहां से स्टेटमेंट के ऊपर से हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा. यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो इस तरीके से लिख देंगे स्मॉलर नंबर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. और लार्जर नंबर हमने क्या सपोज किया है, 8x. तो यहाँ पे हमें मिल गया स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई एक्स, कितना मिल जाएगा, 8x. अब देखो यहाँ पे आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो इक्वेशन बनाने वाले वहां पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और लार्जर नंबर का स्क्वायर ही यूज हो रहा है. तो अगर हम स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर यहाँ पे सपोज ना करें और उसका स्क्वायर भी है तो चल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है उसके ऊपर से हम इक्वेशन इस तरीके से लिख देंगे, क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर. अब देखो जब भी डिफरेंस आता है ना तब बड़ी वाली चीज होती है उसको हम आगे लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे लार्जर नंबर स्क्वायर और स्मॉलर नंबर स्क्वायर. ठीक है, आपको क्या बोला है, द डिफरेंस. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन और किसका, तो स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस करना है. तो बीच में माइनस रख दिया और वो कितना है, तो 180. तो यहाँ इस तरीके से हम इक्वेशन बना देंगे. ठीक है, यहाँ से ये पढ़ के यही बनाना है. ठीक है, ठीक से देखोगे ये वाला तो पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट लार्जर नंबर का स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो हमने लार्जर नंबर सपोज किया है एक्स. ठीक है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर है तो यहाँ पे x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो हमें स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही मिला था और वो कितना मिला था, 8x. तो यहाँ इसकी जगह पे हम 8x लिख देंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ लार्जर नंबर था इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया उसका. ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे हम 8x लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 180 है उसको ऐसे रहने देंगे. फिर नेक्स्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 180 को इस साइड लेके आएंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से डिफिकल्ट लगता है तो. अदरवाइज फैक्टराइजेशन मेथड से भी इजी है. 180 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 8 आना चाहिए. तो 180 के काफी इजी फैक्टर्स मिल जाएंगे, 18 एंड 10. तो 18 और 10 ऐसे फैक्टर्स है जिसका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे इजीली आपको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हम लिख देंगे, 18x एंड 10x एंड माइनस 180 इज इक्वल टू 0. साइन दे देते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. यहाँ पे इस तरीके से साइन दे देनी है. फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन आएगा,
x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 18, तो पीछे भी हम लिख देंगे x माइनस 18, और यहाँ x में से 10x बनाने के लिए इसको प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाएगा और दो फैक्टर मिलेंगे, x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें दो आंसर मिलेंगे, x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बोला है कि नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों आंसर कंसीडर करने होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो अगर दो आंसर मिल रहे तो दोनों आंसर को हमें कंसीडर करना है। तो दो आंसर मिल रहे तो हमें दो केस बनाने हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे केस वन। केस वन में हम x इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे 18। ठीक है, तो हमारा x मतलब क्या है, हमने लार्जर नंबर सपोज किया है, तो हमारा लार्जर नंबर क्या बन जाएगा, लार्जर नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18 बन जाएगा, और स्मॉलर नंबर क्या बन जाएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स मतलब कितना मिला 18, और 8 18 से होगा 144। ठीक है, तो 144, तो यहाँ स्मॉलर नंबर करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर मिल जाएगा 12। ओके, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर रिमूव किया, तो यहाँ पे 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। ठीक है, सेकंड इसी तरीके से हमें केस 2 लिखना होगा। केस 2 में x इज इक्वल टू हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस 10 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा लार्जर नंबर हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10, और स्मॉलर नंबर के लिए इक्वेशन है स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, और x यहाँ पे कितना लिख दिया है माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 80। अब देखो केस 2 के अंदर ना ये वाला भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना आया माइनस 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू minus 80 and it is not possible। ठीक है, ये वाला जो केस है, ठीक है, वो हमने सेकेंड केस बनाया, लेकिन आगे जाके हमें पता चला कि ये केस अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना बन रहा है माइनस 80। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ ये फर्स्ट वाला कंसीडर करेंगे। हेंस हमें आंसर क्या मिलेगा, हेंस नंबर्स आर 18 एंड 12। ठीक है, इसमें जो नंबर्स मिले 18 एंड 12 वही नंबर्स हमें यहाँ आंसर में लेने। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें कुछ आंसर मिल गया होता तो हमें दोनों आंसर लिखने होते कि नंबर्स आर 18 एंड 12 एंड इट कैन बी ऑल्सो दिस एंड दिस, इस तरीके से दोनों आंसर्स लिखने होते। लेकिन यहाँ पे हमारा जो केस 2 है वो फेल हो गया, तो उसको फिर हम आगे कंसिडर आंसर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ दिया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स यहाँ पे दिया आपको इस तरीके से, दो स्क्वायर है, एक हम बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं और एक हम छोटा स्क्वायर ले लेते हैं। इस तरीके से दो स्क्वायर आपको दिए, और आपको क्या बोला है कि उनके एरिया का सम 468 है। ठीक है, अब देखो एरिया मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर हो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो अभी हमें स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर है, उसकी साइड पता नहीं है। ठीक है, अगर इसकी साइड पता नहीं है तो हम उसका एरिया पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें उसकी पहले साइड सपोज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी साइड सपोज करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया था इफ द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर इज 24। ठीक है, कि ये जो दोनों स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है, उन दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर इसका पेरीमीटर, अगर हम पेरीमीटर 1 लिखे, ठीक है, और इस दूसरे स्क्वायर का अगर हम लिखे पेरीमीटर 2, तो उसका डिफरेंस कितना दिया है 24। अब देखो आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए भी साइड चाहिए, तो साइड तो हमें दी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड सपोज कर लेंगे और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरे की साइड हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर के लिए दोनों फॉर्मूलाज हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर उसको हम साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी साइड दी है उसका स्क्वायर कर देना है तो उसका एरिया मिल जाएगा स्क्वायर का। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया किस तरीके से फाइंड करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे और दोनों की साइड फाइंड करेंगे। अब देखो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए
साइड चाहिए, यहाँ पे पेरीमीटर 1 दिया है तो वो फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर का साइड चाहिए, और पेरीमीटर 2 फाइंड करने के लिए इस स्क्वायर का साइड चाहिए। तो हमें दोनों में से कोई भी साइड नहीं दी है, तो अब हमें यहाँ पे साइड सपोज करनी होगी। इस रेक्टेंगल की हम सपोज करेंगे, ओके, और फिर इस स्टेटमेंट का यूज करके दूसरे रेक्टेंगल के हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दोनों रेक्टेंगल की रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर की साइड फाइंड नहीं सपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही स्क्वायर की साइड हम सपोज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सपोज, देखो इसको हम 1 नाम देते थे, इसको हम 2 नाम दे देंगे, ठीक है। इसका पेरीमीटर लिखेंगे तो पेरीमीटर 1, इसका पेरीमीटर लिखेंगे तो पेरीमीटर 2, इसका एरिया लिखेंगे तो एरिया 1, इसका एरिया लिखे तो एरिया 2। 1 2 नाम दे देना है, तो ताकि दोनों स्क्वायर के अंदर कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सपोज साइड ऑफ स्क्वायर 1, साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर की साइड हमने सपोज कर ली, फिर यहाँ पे दूसरा में जो स्टेटमेंट दिया इसका यूज करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 24, ठीक है। आपको यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर इज 24, ठीक है। पेरीमीटर मतलब इसकी पेरीमीटर 1, इसकी पेरीमीटर 2, और डिफरेंस मतलब बीच में माइनस लगा देंगे, और वो कितना दिया है 24, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर 1 का पेरीमीटर क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, तो स्क्वायर 1 की साइड हमने सपोज की है x, तो 4 मल्टीप्लाई x, तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 4x। जबकि सेकेंड जो स्क्वायर है उसका साइड हमें पता नहीं है, तो उसका पेरीमीटर हम इस तरीके से लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई साइड 2, साइड 2 मतलब क्या होगा, स्क्वायर नंबर 2 की साइड, ठीक है, इज इक्वल टू 24। क्योंकि यहाँ पे हमें साइड पता नहीं है, इसलिए वहां पे हम साइड ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको हम सब्जेक्ट बना के साइड 2 को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4x को इस साइड जाने देंगे, तो -4 इंटू साइड 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 4x, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे साइड 2 को सब्जेक्ट बना दे, ओके। तो -4 यहाँ से जाएगा डिवीजन में, तो 24 माइनस 4x यहाँ पे था, और नीचे ये -4 जाएगा डिवीजन में, ओके। तो यहाँ पे साइड 2 हमें क्या मिल जाएगा, तो ये 4 इसके साथ कट होगा तो बन जाएगा 6, और इसके साथ कट होगा तो बन जाएगा x। अब देखो माइनस है, वो डिवीजन में होगा तो क्या होगा, ऊपर वाले नंबर्स की साइन चेंज हो जाएगी। इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर वाले नंबर्स की साइन चेंज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे प्लस था तो उसको हम बना देंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस था तो उसको हम बना देंगे प्लस। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू x माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे x प्लस में था तो उसको हमने आगे लिख दिया, और -6 था उसको हमने पीछे लिख दिया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आगे पीछे किया है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने साइड ऑफ स्क्वायर 1 सपोज की थी x, कि ये जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड x है, तो सेकेंड स्क्वायर की साइड हमें क्या मिल गई, x -6 मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से पेरीमीटर वाला स्टेटमेंट यूज करके इस तरीके से दूसरे स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था उसका यूज करके हमें एक इक्वेशन बनाया था। यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द एरियाज, सम और किसका, एरिया का। तो फर्स्ट का एरिया क्या होगा, तो फर्स्ट जो स्क्वायर है उसकी साइड है x, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर। तो जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड है x जितनी, ठीक है। यहाँ पे हमने सपोज किया है कि साइड ऑफ द स्क्वायर 1 इज इक्वल टू x, तो जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है उसकी साइड x है, ठीक है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड हमें कितनी मिली, x -6, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, x -6 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर देना है। फिर आपको क्या बोला है, एरिया का क्या करना है, सम, तो यहाँ पे सम मतलब एडिशन कर देंगे, और वो कितना दिया है 468, तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम लिख देंगे 468, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, तो एक्सपांशन करना होगा आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। इसका अगर 2 टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे तो टोटल 3 टर्म्स बनेंगे। फर्स्ट होगा x का स्क्वायर, और लास्ट होगा 6 का स्क्वायर 36, और ये दोनों टर्म्स ऑलवेज कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और मिडल में कौन सा टर्म होगा, तो इन तीनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2 6 12, एंड 12 इंटू एक्स हो जाएगा 12x, और यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 468। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ओके, और -12x प्लस 36, और -468 इस साइड आएगा, तो -468, और इस साइड बचेगा
0। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन ही करना है और सिंप्लीफिकेशन हो जाए उसके बाद हमें इक्वेशन सोल्व करना है। तो यहाँ से बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, जो भी है वो इसके अंदर आपको देखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी यहाँ से जो प्रोसेस है वो तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर किया हुआ है, तो यहाँ से कोई नई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ इक्वेशन सोल्व करना है। तो 2x² माइनस 12x और 36 माइनस 468 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 and 43 माइनस 432, यहाँ पे आंसर आएगा इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ना हर एक टर्म के अंदर 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो सब टर्म को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x² माइनस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो x² बन जाएगा, यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ भूलनी नहीं है, गलती से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं, बाकी के टर्म इस तरीके से बच जाते हैं, तो ये वाली मिस्टेक आपको करनी नहीं है। फर्स्ट टर्म को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x², इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 216 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और आइडिया नहीं आता है कौन से फैक्टर्स यूज़ करने हैं तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो 216, ठीक है, 216 हमें पता है कि 6 का क्यूब है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आ चुका है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में भी आते हैं। 216 6 का स्क्वायर है, 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 216। अब 6 के फैक्टर्स निकाल दो, 3 2 जा, यहाँ पे 3 2 जा और यहाँ पे 3 2 जा। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम साथ में ले ले तो 3 2 जा 6, 3 जा 18 हो जाएगा, और इन तीनों फैक्टर्स को साथ में ले तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 12 ऐसे दो फैक्टर्स होंगे कि जिसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के टर्म एडजस्टमेंट आपको अगर आते हैं फैक्टर एडजस्टमेंट तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स कौन से मिले, 18x एंड 12x। ओके, और पीछे माइनस 216 इज इक्वल टू 0, साइन माइनस एंड माइनस माइनस यहाँ पे साइन आ जाएगी प्लस। ओके, x कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा x माइनस 18 और यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स मिलेंगे x प्लस 12 एंड x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x मिलेगा माइनस 12 एंड x मिलेगा 18। अब देखो यहाँ पे x के दो आंसर्स मिले। ठीक है, अब यहाँ पे केस 1 और केस 2 बनाने की नहीं, वो सोचना है। ठीक है, वो सोचने के लिए आप क्या देखोगे, x आपका क्या है, तो यहाँ पे हमने सपोज किया था x से स्क्वायर का साइड, तो स्क्वायर का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर x इज साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, इस तरीके से लिख देंगे, हैंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, इस तरीके से आंसर लिख देंगे, नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे x हमारा क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर होगा। अब x मिल गया तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर देखना है कि हमें एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब इन दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने सपोज किया था साइड ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू हमने x सपोज किया था और x मिला 18। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट यूज हुए मीटर, तो यहाँ पे हर जगह हम सपोज करते हैं तब मीटर मीटर यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 18 मीटर लिख देंगे। फिर साइड ऑफ स्क्वायर 2, तो यहाँ पे क्या मिला था, साइड ऑफ स्क्वायर 2 x माइनस 6, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 6 और x था 18, तो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, 18 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक है, ये जो दो स्क्वायर थे उसमें से फर्स्ट स्क्वायर की साइड आई 18 मीटर और सेकंड स्क्वायर की साइड आई 12 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 11 भी खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।